अगला जो हमारा वीडियो है, इसमें आप लोग देखिए जो लेक्चर हमने यहीं पे खत्म किया था और उससे आगे का जो लेक्चर हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो हमने कार्टेशियन के यहाँ से इस वीडियो को, जो लास्ट वाला वीडियो था, कार्टेशियन के यहाँ से हमने उसको बंद कर दिया था। अब देखिए कार्टेशियन वेक्टर क्या होता है। तो देखिए जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हम क्या नाम है कि उस चीज को देखते हैं। जब वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, जब वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो उसे हम कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है, ठीक है, ए है, ठीक है। अब इस वेक्टर को हमने एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, ठीक है, जेड डायरेक्शन में अगर हमने रिजॉल्व कर दिया है तो यही हमारा कार्टेशियन है, ठीक है। अब इसको देखने से पहले दो तीन चीजें मैं बैकग्राउंड में आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूँ। यूनिट वेक्टर में आप लोगों को बता चुका हूँ यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं, कोई भी वेक्टर होगा उस पर एक कैप लगा देंगे, ऐसे वाली कैप, ठीक है। तो ए यूनिट वेक्टर हो जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि वेक्टर ए है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, पिछले वाली क्लास में मैं बताया था। तो ए हो जाएगा, ध्यान से देना है, ये हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू होती है ना 1 होती है, ठीक है। किस केस में, जब हम डायरेक्शन वाले जो आई जे एन के यूनिट वेक्टर की जब हम बात करते हैं, तो इसीलिए किसी भी चीज में देखेंगे तो आई जे के उसमें हमेशा दिया रहता है। तो इसको लगा देने से ना लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके मैग्नीट्यूड में तो हमेशा आई जे के लगा रहता है, ठीक है। अब देखिए जैसे एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, ये इस फिगर को आप लोग देखिए ध्यान से, ध्यान से, ठीक है। ये फिगर जो है हमको इसको ध्यान से देखना है, ठीक है, ठीक है। देखिए एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर के, आई वाई के रेस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर जे और एक्स के रेस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर आई। ये तीनों चीजें हो गई। और मान लीजिए कि इन्हीं तीनों एक्स वाई एंड जेड के डायरेक्शन में अगर एक वेक्टर ए है, अगर इसको रिजॉल्व किया जाता है तो वही हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वही हमारा कार्टेशियन वेक्टर होगा, ठीक है, कार्टेशियन वेक्टर, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए कि वेक्टर ए है, यहाँ पे इस चीज को देखिए, वेक्टर ए है, ठीक है, और वेक्टर ए को जेड डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहा है, एक्स जेड ए जेड, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहा है। देखिए वाई डायरेक्शन में कितना है, ए वाई, जेड डायरेक्शन में कितना है, ए जेड, वाई डायरेक्शन में कितना है, ए वाई, और एक्स डायरेक्शन में कितना है, ए एक्स। तो यहाँ पे इस चीज को नोटिस करने वाली बात है कि जैसे ए के रेस्पेक्ट में हम लिखेंगे तो ए देखिए, ए के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जे, ठीक है, वेक्टर 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 वेक्टर, ठीक है। तो यही चीज ये कहना चाह रहा था कि कार्टेशियन वेक्टर जो है ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। आगे की चीजें देखते हैं, आगे हमें क्या देखना है। अब उसको क्या करते हैं कि उसको कार्टेशियन वेक्टर को रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो कार्टेशियन वेक्टर को रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में लिखने से पहले इस चीज को देखिए, जैसे मान लीजिए कि जेड डायरेक्शन में है, अब उसमें एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे, जैसे के कैप, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। जे कैप
इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। आई कैप इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, तो ए को हम ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ये हमारा जो है कार्टेशियन वेक्टर का रिजॉल्व फॉर्म है। ठीक है, तो यही चीजें बता रहा था, कार्टेशियन वेक्टर में इस चीजों को ऐसे लिखा जा सकता है या फिर लिखा जाता है और ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब इसी के रेस्पेक्ट में देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए ए है, ए इसको हम लिख रहे हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ठीक है, इसी तरीके से एक वेक्टर है जो हमारा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब कह रहा है कि इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको क्या करना है कि डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ए डॉट बी इसको निकालना है। ठीक है, उससे पहले इस चीजों को मैं समझ ले रहे हैं। एक चीज जैसे हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में देखा था कि ए डॉट बी जो होता है ए बी कास थीटा। ठीक है, थीटा जो होता है वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ठीक है, इस चीज को समझना है। ठीक है, अब देखिए आई डॉट आई डॉट आई यानी कि अब देखिए आई एक ही डायरेक्शन में है और एक आई इसी डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो कास 0 इक्वल टू होता है 1, कास 0 इक्वल टू होता है 1। आई इसकी वैल्यू 1 होती है, पहले बता चुका हूँ, मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आई डॉट आई जो होता है वो 1 होगा। इसी तरीके से सेम जे डॉट जे इक्वल टू 1 बराबर के डॉट के। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक, इसमें हम एकदम कंफर्टेबल हैं। तो यहाँ पे जब हम आते हैं इसको ए डॉट बी को जब निकालने के लिए हम आते हैं, तो ए डॉट बी को जब हम निकालने के लिए आते हैं तो सेम फार्मूले का प्रयोग करेंगे और सीधे सीधे वैल्यू को हम पाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, मगर इससे पहले एक चीज और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि जैसे ये तो हो गया आई डॉट आई 1 हो गया। एक फार्मूला है यहाँ पे, शुरू में ही स्केलर बताते समय इस फार्मूला को लिखा था आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। सेम अब देखिए यहाँ पे चीजों को मैं समझ लिए थे हम लोग। देखिए ये एंगल जो है 90 डिग्री है, यानी कि जे और के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ए भी एंगल जो है 90 डिग्री है और ए भी एंगल 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पे एक चीज और आप लोग इसको नोट कर लीजिए
कहीं भी आई जे के इन तीनों के बीच का, देखिए हिंदी में लिख रहा हूं, तीनों के बीच का कोण या फिर एंगल, कोण 90 डिग्री होता है। इस चीज को खूब समझने की इच्छा होनी चाहिए। इस चीज को, ये तो फार्मूला है, इसको रटना है। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए आई डॉट जे कास थीटा की जगह पे कितना आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90। तो कास 90 की वैल्यू होती है 0, तो यानी कि आई डॉट जे इक्वल टू 0 होगा। इसी तरीके से सेम जे डॉट के भी हमारा 0 होगा, और सेम के डॉट आई भी हमारा 0 होगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ी चीजें और बता देता हूँ मैथ की यहाँ पे, क्योंकि नीट वाले बच्चों के लिए मैथ में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। तो देखिए काश थीटा इक्वल टू, अगर ये हो जाएगा 1/sin थीटा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, माफ करिए, इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करिए। ठीक है, देखिए काश 0, ठीक है, काश 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, काश 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, काश 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2, काश 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, और काश 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। तो ये नीट वाले बच्चे इसको याद कर लेंगे। ठीक है, इस चीज को नीट वाले बच्चे याद करेंगे। उसके बाद अगला जो चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पे, इसी तरीके से साइन के बारे में। तो साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, ठीक है, साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी 3/2, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरीके से ये सब याद करना है नीट वाले बच्चों को। ठीक है, इसी तरीके से, क्योंकि जेई में जो अपीयर हो रहा होगा उसे कोई दिक्कत नहीं है। tan 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1, tan 60 की जो वैल्यू हो जाएगी √3, और tan 90 की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। तो ये चीजें आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो ये चीजें मैंने बता दिया है एक्स्ट्रा में। ठीक है, इसको बताना, ये सब चीजें बेसिक होती हैं। तो इसी तरीके से हमने चीजों को समझ लिया है। ठीक है, कि यहाँ से चीजों को समझ लिया है कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अगर इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए हो जाएगा ए बी कास थीटा। अब ये जो है ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इसके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, आगे देखिए आई डॉट आई, ठीक है, जे डॉट, ठीक है, के डॉट के इक्वल टू 1, ठीक है, आई डॉट जे डॉट
के और के डॉट आई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब आते हैं हम अपने कार्टेशियन के जो मूल फार्मूला है वहां से चीजों को समझने के लिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि एक हमारा जो वेक्टर है, ए वेक्टर है, वेक्टर ए जो मेन हमारा था वो था AXI प्लस AYJ प्लस AZK। वेक्टर बी था BXI प्लस BYJ प्लस BZK। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना था। तो देखो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या कह रहा है, AXI प्लस AYJ प्लस AZK डॉट BXI BYJ प्लस BZK, ये हमारा हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। अब जब इसकी वैल्यू आएगी तो देखोगे इसमें जब सॉल्व करके इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसी को इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इसमें, तो देखो इसमें जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो AX BX। ठीक है, अब देखो आई डॉट आई आएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, इसको इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो आई डॉट आई आएगा। तो आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा प्लस। अब देखो जब AX को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो AX इंटू BX हो जाएगा, AX इंटू BY हो जाएगा। ठीक है, मगर आई डॉट जे हो जाएगा। तो जब आई डॉट जे होगा तो वहां पे वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो 0 हो जाएगी तो यहाँ पे लिखेंगे 0, तो इसको नहीं लिख रहा हूं मैं। फिर इसी तरीके से AX इंटू BZ और ये हो जाएगा आई डॉट के, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो सेम एज इट इज, तो इसकी जो इसी तरीके से जब इस केस में करेंगे तो AY इंटू BX और फिर हो जाएगा J डॉट आई, तो ये 0 हो जाएगा। फिर इस केस में देखना AY इंटू BY, AY इंटू BY J डॉट J, तो यानी कि 1। तो इस केस में देखो तो जैसे A हो जाएगा BY, तो इसी तरीके से और यहाँ पे जो चीज होगी ये हो जाएगी AZ इंटू BZ, तो A डॉट B, तो A इसका ये हो जाएगा कार्टेशियन फार्मूला। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन होगा तो टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, उसको लोग ज्वाइन कर लेंगे और अपनी प्रॉब्लम को उसमें बता देंगे। हम वहां से इस चीजों को सॉल्व करके आप लोगों को सामने प्रस्तुत कर देंगे और चीजें आप लोगों के सामने से आ जाएंगी। जो भी दिक्कत होगा उसका पूरा का पूरा सलूशन दिया जाएगा आप लोगों को। अब इसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा चीजों को सीख लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लोगों ने सीख लिया, उसके बाद हमारा जो अगला पोर्शन रहेगा वो चलेगा हमारा पोजीशन वेक्टर। तो आज मेरा पूरा का पूरा लक्ष्य रहेगा कि हम पोजीशन वेक्टर तक आप लोगों को लेके चलें और पोजीशन वेक्टर को लेके चलने के बाद क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। फिर तीसरी क्लास में इस सब चीजों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये सब चीजें मैंने पिक्टोरियल बी में बना रखा है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम लोग समझें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो फिर इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगा तो मैं टेलीग्राम का अपना लिंक इसमें शेयर कर दूंगा ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लेंगे। उसमें फ्रिक्वेंटली अपनी चीजों को लिखेंगे, मगर केवल प्रॉब्लम की ही चीजों को लिखी जाएंगी और कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। और भी मतलब बेमतलब की चीजें उसमें नहीं आनी चाहिए, बस प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो यहाँ से हम आगे आप लोगों को ले चलते हैं। आगे ले चलने से पहले मैं
क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों के सामने बात करूंगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सेम एज इट इज जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, सेम एज इट इज क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो देखिए, एक हमारा वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है। ए हमारे हो गए ए और ए हो गए बी, ठीक है। दोनों जना के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ए वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है, ठीक है। दोनों एक ही साथ रहते हैं, काफी इन लोगों में शांति भी है, मतलब दोस्ती भी है। और हमेशा ये लोग अपना एक ओरिजिन बनाते हैं और ओरिजिन का नाम कहते हैं कि हमारा ओरिजिन का नाम ओ रहेगा और हम लोग यहीं पे ऐड हो जाया करेंगे और हम लोग बता देंगे कि हमारा एंगल थीटा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर हमको डॉट प्रोडक्ट आप निकालेंगे, सीधा सीधा याद करने की स्टाइल, डॉट प्रोडक्ट निकलेगा तो काश आएंगे, डॉट प्रोडक्ट निकलेगा तो काश आएंगे। ए और बी का जो संबंध है उसमें अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो काश को लेके चलेंगे, कहेंगे कि काश भैया आप आओ और हम आप लोगों से दोस्ती करेंगे, ठीक है। अगर अगर क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे मामला चेंज हो जाएगा और कहेंगे कि हम साइन को लेके चलें। तो साइन कॉस डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत संबंध है। तो देखिए ये चीजें, मगर इसमें एक आ जाते हैं, तुम कौन मैं खामखा, तो खामखा आ जाते हैं और उनका नाम रहता है यन, ठीक है। अब देखिए यहीं पे चीजों को समझने वाली बात है कि अगर किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो क्या आएगा, जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर आएगा। यही चीज समझने की जरूरत है कि अगर किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका भी जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब जो मल्टी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो भी एक वेक्टर आएगा। और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी इन दोनों के डायरेक्शन के ठीक परपेंडिकुलर होगी, यानी कि इन दोनों से सीधा एक सीधी लाइन जाएगी वो होगी। और आप लोगों को मैं इसमें दिखा नहीं पा रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि देखिए ये आपका घर है, ठीक है। ये घर है और ये इसका मतलब नीचे वाला फर्श है और ये जो है इसकी छत जा रही है, ध्यान से देखना है। तीनों परपेंडिकुलर है, यहाँ पे देख सकते हैं तीनों परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये एक्स हो गए, देख लीजिए यहाँ पे ए मान लीजिए कि ये वेक्टर ए इधर चल रहे हैं, इसी में ध्यान से देखना है। देखिए दोनों को देखते रहिए, मैं थोड़ा और छोटा कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरा पूरा का पूरा ध्येय है आप लोगों को समझाना, ना कि वीडियो बनाना। तो देखिए ए है, ए हमारे बी है, ठीक है। और ये जो है ये हमारे यन है। तो एक क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। तो इस चीज को समझना होगा। अब कैसे समझते हैं ये आप लोगों को पता करना है। देखिए जैसे मैं थोड़ा सा इसमें वीडियो में दिखा दे रहा हूँ कि कैसे चीजों को इसमें समझना है। देखिए जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ से चीजों को देखिए, तो इसे यहाँ से आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ए वेक्टर, ठीक है, हमारे जो ये देखिए ए अंगूठा जो है वो वेक्टर ए को दिखा रहा है, अंगूठा जो है वो वेक्टर ए को दिखा रहा है और जो ये अंगुलियां हैं वो वेक्टर बी को दिखा रही हैं। तो ये जो देखिए ये जो ए वाला जो मतलब ये दूसरा हाथ जो है ये ऊपर की तरफ है, देखिए दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ए वेक्टर यन को दिखाएगा। तो यही चीजें हैं, तो इसको समझना है और प्रॉपर चीजों को, तो वही मैं ये दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे ए यहाँ से देखिए ए वेक्टर ए हो गया एक्स डायरेक्शन में, वेक्टर बी वाई डायरेक्शन में, तो जेड डायरेक्शन में एन होंगे। तो यही चीजें मैं समझाना चाह रहा था। जैसे देखिए ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए
चीजों को ध्यान से देखिए। जैसे ये अंगुली का हिस्सा है, आप लोग इसको देखिए, हमारे ये अंगुली ए को दिखा रही है। इस ए अंगुली हमारी जो है ये वेक्टर ए को दिखा रही हैं, और ये जो हमारी हथेली है, देखिए ये अंगुली जो है ए को दिखा रही है, और ये हमारी हथेली जो है वो बी को दिखा रही है, तो हमारा अंगूठा जो है यन को दिखाएगा। तो यही चीज यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा चीजें जो कार्टेशियन वे में इसको लिखते हैं या फिर जिस वे में लिखते हैं इस चीजों को समझ लीजिए। जैसे हमने बताया था कि वेक्टर ए को कैसे लिखेंगे। वेक्टर ए को लिखने के लिए देखिए ए एक्स आई प्लस बी एक्स सॉरी ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसी तरीके से वेक्टर बी को लिखना है तो इसको लिखेंगे बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस बी, तो इसको ऐसे लिखेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे आई जे के। तो ये हो जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। तो ये इस कार्टेशियन फॉर्म में या फिर इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है। तो अगर आप लोगों को कोई भी वेक्टर दे दे और उसका कह दे का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो आप लोग ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब इसको ध्यान से देखना है। देखिए जैसे आई, ध्यान से देखना है, आई का जब भी अगर यहाँ पे आ जाएगा तो इस वाले पोर्शन को हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। इसमें ये हमारे पास है ही नहीं, तो इसको देखिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ठीक है। इसी तरीके से सेम जब बात होगी जे की, तो देखिए जब बात होगी जे की तो उस केस में इसको हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा। तो ए हो जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। सेम ऐसे ही के बारे में, तो के बारे में जब होगा तो देखिए ए हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब के बारे में देखेंगे तो इसको भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो ए हो जाएगा बी वाई ए एक्स माइनस बी एक्स ए वाई। तो ये चीजें हैं, तो इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमारी हो गई हैं, जो आप लोगों को चीजों को देख रहे थे। तो थोड़ी सी चीजों को और कस्टमाइज वे में मैं इस चीजों को लेके चलना चाह रहा हूँ। तो कस्टमाइज वे में ले चलने से पहले मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो भी चीजें, जो भी क्वेश्चन वगैरह आए हुए हैं आईआईटी में, उसको मैं आज देख लूंगा और थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन अगले वाले लेक्चर में बताऊंगा। उसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको उसको वहां पे सॉल्व कर लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये चीजें हो गई हमारी जो हमें बताना था। अब अगला जो हमारा पार्ट है इसमें बताने के लिए वो था पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट
चीज होती है। अगर जिसको पोजीशन वेक्टर इसमें निकालना आ गया वो समझो कि फिजिक्स की आधी समस्याओं को सॉल्व करना सीख गया है। पोजीशन वेक्टर हमेशा किसी के रिलेटिव में निकाला जाता है। पोजीशन वेक्टर हमेशा किसी के रिलेटिव में निकाला जाता है, या तो फिर ओरिजिन के रिलेटिव में निकाला जाएगा, या तो फिर क्या नाम है कि किसी पॉइंट के रिलेटिव में निकाला जाएगा। पोजीशन वेक्टर हमेशा कभी भी अकेले नहीं आता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर निकालने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 चीजें और क्लियर करना चाहूंगा इसमें, कि जिससे परेशानी ना हो किसी को क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। तो इसीलिए आप यहाँ पे ये चीजें देखिए। तो चलिए चलते हैं समय ना गंवाते हुए। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर के बारे में थोड़ा सा चीजों को मैं समझा दे रहा हूँ। काफी इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वेक्टर का, अगर जिसको पोजीशन वेक्टर निकालने आ गया वो समझो कि पूरी वेक्टर सीख गया है। ठीक है, तो पहले हम पोजीशन वेक्टर के बारे में समझते हैं क्या है। इसे मान लीजिए कि ए छोटा सा, पहले दो प्लेन लेते हैं एक्स एंड वाई। तो ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम हैं। ठीक है, ये पॉइंट पी है। तो कह रहा है कि पी का पोजीशन वेक्टर बताइए। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन ये हो गया हमारा। तो अब क्या करेंगे हम पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए? हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम पैदल चलना शुरू करें। पैदल चलने का मतलब ये हुआ हमारा कि चलते हैं, ओरिजिन हमारा ये है, यहाँ से हम चले इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में चले, कितना चले, आर एक्स। ठीक है, आर एक्स चले, फिर आर एक्स यहाँ तक चले, फिर यहाँ से आर वाई डायरेक्शन में चले, तो हम पी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, पहुंच जाएंगे ना। मान लीजिए कि वाई डायरेक्शन से आर वाई दूरी पर है वाई डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में आर पी पोजिशन पे है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर एक्स और आर वाई। ठीक है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा, पैदल चलते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ चलेंगे और यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे। तो पोजीशन वेक्टर आर हो जाएगा आर एक्स आई, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आई, प्लस जेड डायरेक्शन नहीं वाई डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आर वाई जे। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम तीनों डायरेक्शनों की अगर बात करें, ठीक है, तीनों डायरेक्शनों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको एक मार्वलस पिक्चर दिख रही है। कह रहा है कि एक पॉइंट पी है, इसकी पोजीशन वेक्टर हमें बताइए, और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो ओरिजिन हमारा कहाँ पे है, ए है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ पे है, ए है, ओ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम वही, मान लीजिए कि इससे इसे मिलाने वाली जो वो है ये आरपी हो जाएगी, और इसी आरपी को हमें निकालना है। ठीक है, ये पोजीशन दिया है कि एक्स डायरेक्शन में 1 है, वाई डायरेक्शन में 2 है, और जेड डायरेक्शन में 3 है। एक्स डायरेक्शन में हम चलेंगे, देखिए पैदल चलेंगे, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो पैदल चलेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ चले, एक्स डायरेक्शन हो गई, कितना चले, 1, तो 1 आई प्लस, अब वाई डायरेक्शन में चले यहाँ से, तो ये देखिए वाई डायरेक्शन में आ गए, तो ये हो जाएगा 2j प्लस, अब इसी तरीके से एक्स जेड डायरेक्शन में चले, कितना चले, 3 के। तो आरपी जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पी का लिखा जाता है तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो ए हो जाएगा आई 2j 3k। ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ए।
अब एडवांस वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसमें बहुत लोगों को पोजीशन वेक्टर निकालने में दिक्कत हो रही थी, मगर उसमें मैंने इसलिए नहीं समझाया कि कैसे पोजीशन वेक्टर निकालनी है, क्योंकि अभी हमने इस चीज को पढ़ाया नहीं था। बस एक इम्पोर्टेंस बता रहा था कि अब आईआईटी या फिर नीट वगैरह में वेक्टर का कॉन्सेप्ट और वेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। तो पोजीशन वेक्टर अभी इतना ही, आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम लोग 2 क्वेश्चन जो हैं जेईई मेंस के अभी तक जितना पढ़ चुके हैं उसके रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे की चीजों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आज की क्लास के लिए नमस्कार, जय हिंद।